कृष्णा। तो कल मैं बात करने वाला हूँ, कल 27 जनवरी है और पौष शनिवार है। और कल के दिन जो उपाय मैं बताने वाला हूँ बहुत ही आप सभी के लिए खास उपाय है। जो लोग नहीं करेंगे वो पछताएंगे, लेकिन अगर आपको ये मेरा वीडियो मिल गया है तो समझिए कि आपकी ज़िंदगी में जो तकलीफ आ रही है, विघ्न बाधा आ रही है, दुख दरिद्रता आपको घेर रखा है, घर में बीमारी है, गृह क्लेश हो रहा है, पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन पैसा बच नहीं रहा है, तो इन सभी से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको खास उपाय देने वाला हूं। क्योंकि कल पौष शनि है, शनिवार है और सप्तमी तिथि है और शाम को अष्टमी तिथि भी पड़ती है। और साथ साथ शाम को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, जो खास करके शनि देव का नक्षत्र होता है। तो मैं उपाय इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके जन्म कुंडली में शनि दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है, राहु का दोष लगा हुआ है। आपको तो ज़्यादातर लोगों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता है और आप उसकी वजह से जीवन में पीड़ा महसूस करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की नहीं मिल रही है। हमारे माताएं बहनें घर में बीमार पड़ी रहती हैं, किसी भी काम में मन नहीं लगता, उनका बरकत नहीं होती है। या जो घर के पुरुष हैं, मेन मुखिया हैं, वो भी काम काज तो कर रहे हैं लेकिन पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन पैसा बचता नहीं है, टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं निकल जाता है। तो इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए मैं आप लोगों को खास उपाय देने वाला हूं कल के दिन के लिए। क्योंकि कल साल का आखिरी पौष शनिवार है और शाम को खास करके अष्टमी तिथि पड़ती है। अष्टमी की तिथि के दिन कोई और खास करके जो शनि का नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इस दिन किया हुआ कोई भी उपाय या रेमेडी बिल्कुल खाली नहीं जाती है। और इसको शाम को या रात्रि को किस वक्त करना है खास करके, और साथ साथ मैं आपको ये भी उपाय देने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बहुत ही लकी हैं। क्योंकि जिनका भी दुकान व्यापार बिजनेस सब ठप हो गया है, बंद पड़ा हुआ है, चल नहीं रहा या डूबने के कगार पे है, तो वीडियो को एंड में मैं आपको वो ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि व्यापार में कैसे उस चीज़ को क्या उपाय करना है, क्या रखना है। क्योंकि कल साल का आखिरी शनिवार है, पौष शनिवार है। तो इन सभी बातों पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि घर में दुख दरिद्रता आज के समय सबसे बड़ी समस्या है। जीवन में पैसा है तो सब कुछ है, रिश्ते नाते सब आपके साथ हैं। अगर जीवन में वही धन नहीं है, आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो आपका कोई भी किसी वक्त में लोग आपका साथ नहीं देते। चाहे वो घर वाले हो, दोस्त हो, यार हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, इवन कोई भी आपका माता पिता ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी आपका साथ छोड़ देते हैं बुरे वक्त में। तो अगर आप भी जीवन में इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, घर में हेल्थ इश्यूज चल रही हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं अब उनको भी बीमारी में आपका पैसा उन पर बहुत सारा खर्च हो रहा है, साथ साथ आप जो पैसा कमा रहे हैं वो टिकता नहीं है, बरकत नहीं हो रही है, काफ़ी समय से नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ के लोग प्रमोशन लेके कहीं से कहीं पहुंच गए, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो इन चीज़ों का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके कुंडली में भी शनि की वजह से पीड़ा चल रही है, या शनि की साढ़े चल रही है, ढैया चल रही है, या राहु ग्रह से पीड़ा चल रही है, पितृ दोष लगा हुआ है, या घर में किसी ने कुछ किया कराया कर दिया है, नेगेटिविटी लगी हुई है, बहुत सारी की चीज़ों की बाधाएं होती है। कुछ समय पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक क्या हुआ कि घर को नजर लग गई या किसी चीज की साया हो गई, जिसकी वजह से चीजें खराब होने लगी। और घर में जो आपस में जो फैमिली के सदस्य एक दूसरे के साथ पहले अच्छे से हंसी खुशी से रह रहे थे, तो जीवन में उनके बीच ही मनमुटाव पैदा हो गया। अचानक क्या हुआ कि उनके अंदर मनमुटाव पैदा हो गया और साथ साथ घर में मतलब वातावरण बिल्कुल खराब हो गया है। नेगेटिविटी ने जकड़ रखा है पूरे घर को। आप सो रहे हैं, सपने में बुरे ख्यालात आ रहे हैं, मन में अच्छे ख्यालात नहीं आते। इन सभी चीज़ों का कहीं ना कहीं से शनि राहु इन सब ग्रहों की वजह से समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जीवन में। तो इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं और हमेशा अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, अच्छी अच्छी जानकारी के लिए फटाक से मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि अच्छी जानकारी जब भी नेक्स्ट आएगी तो आपसे मिस ना हो पाए।
और साथ साथ इस वीडियो को उन माताओं बहनों तक जरूर शेयर कर दें, या उन लोगों तक जरूर शेयर कर दें जिनका व्यापार जब शुरुआत की तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उनके व्यापार में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, या जो आ रहे थे वो कहीं और चले गए, या जो आ रहे हैं सामान ले रहे हैं, मजबूरी में आपको उधार में सामान बेचना पड़ रहा है, आपका मार्केट में पैसा फंस गया है, या आपके चलते चलते दुकान पे किसी की इतनी बुरी नज़र लगी है कि आप, या आपके घर पे बुरी नजर लग गई, किसी ने कुछ किया कराया कर दिया, तो समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो गई है। आप उस समस्याओं से इतने थक चुके हैं कि पूजा पाठ भी आप बहुत करते हैं लेकिन उसका भी आपको सही से फल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए, जय श्री राधे जरूर लिखिए, और अच्छी अच्छी जानकारी के लिए भी मुझे बताते रहिए कि और जीवन में क्या समस्याएं चल रही हैं, क्योंकि लाइफ में समस्याएं तो सबके जीवन में कहीं ना कहीं चल रही है। कुछ लोग संतान प्राप्ति नहीं हो रही है उसके लिए परेशान है, कुछ लोग धन के लिए परेशान है, ज़्यादातर लोग आजकल देख रहा हूं कि कर्जों को लेकर बहुत परेशान है, कमा तो रहे हैं लेकिन कर्जा चुक नहीं रहा है, बैंकों की EMI से परेशान है, लेकिन कमा तो रहे हैं लेकिन पैसा बचत नहीं हो रही है, पैसा आ रहा है जा रहा है। तो इन सभी समस्याओं के निदान के लिए मैं आपको रेमेडी देने वाला हूं। तो ये जो रेमेडी है खास करके घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, या जो माताएं हैं, या बड़ी बहनें हैं, या फिर आप में से हर कोई भी इस उपाय को करे तो देखिएगा इसका परिणाम तुरंत ही मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है उपाय के रूप में, पहले आपको ये करना है कि आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। आप पूछेंगे कि ये कौन सा समय सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा, तो मेरा ये कहूँगा कि सुबह करना है तो 12 बजे से पहले कर लें। ठीक है, अगर शाम को करना है तो रात के 9 बजे तक भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वही वो इम्पोर्टेंट टाइम है जिस वक्त आपको ये काम करना है। तो माताएं बहनें, मतलब जो भी जिसकी भी लाइफ में समस्या चल रही है, आपको ये काम कर लेना है। तो पहला आपको, और साथ में घर में जो लोग बच्चे बीमार हैं या बुजुर्ग बीमार रहते हैं तो उनके लिए भी मैं आपको उपाय बताने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, इस तरह का एक मिट्टी का दीपक ले लेना है, इसके अंदर सरसों का तेल डालना है, और अपने हाथ में आपको 2 लौंग ले लेनी है, और आपको 8, जी हाँ 8 काली मिर्च ले लेनी है। और लौंग और काली मिर्च को क्या करना है, जो घर में बीमार व्यक्ति हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं, या नहीं भी है तो घर के जितने भी सदस्य हैं सबके सर से 7 बार, जी हाँ 7 बार उल्टा घुमाना है। उस 2 लौंग को और काली मिर्च को अपनी हथेली में रख के 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टे हाथ घर के सभी सदस्यों के ऊपर से घुमा के, और जो आपने सरसों के, मतलब इस दिए में आपको सरसों का तेल भरना है, उसके अंदर आपको बाती रखनी है, और बाती के अंदर ये सारी सामग्री आपको रख देनी है। ठीक है, और अगर खास करके ये मुझसे पूछें तो ये उपाय अगर आप शाम को करेंगे, एक शाम को एक शनि ग्रह की एक विशेष होड़ा होती है, सब जगह का टाइम का डिफरेंस है, जून होती है, लेकिन अगर आप 8 से 9 के बीच में करें, या फिर 8:30 से 8:30 के बीच में करें, क्योंकि सब लोगों को पंचांग देखना तो आता नहीं होगा, मतलब हर स्टेट में आधे घंटे का आगे पीछे होता है। तो इसलिए मैंने कहा था शुरुआत में ही कि कल शनिवार भी है, और पौष का महीना भी चल रहा है, साथ साथ उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, जो शनि का नक्षत्र है, वो 11 बजे के बाद से शुरू हो रहा है, तो अगले दिन तक रहेगा। तो अगर ये उपाय आप 7:30 से लेके 9 बजे के बीच में कर लें तो अति उत्तम है। तो आपको 2 लौंग और 8 काली मिर्च को अपने हाथ में लेके घर के जितने भी सदस्य हैं उनको ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा के इस दीपक में डाल देना है, और जो समस्या है ईश्वर से कुल देवी को स्मरण करते हुए, जी हाँ कुल देवी सबको पता होता है, कुल देवी या कुल देवता या इष्ट देवता को स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को, अगर पीपल का पेड़ मिले तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि वहाँ पर साक्षात विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है। तो वहाँ पे जाके अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे या फिर किसी शनि मंदिर में जाके आप इस दीपक को जला देते हैं, या पीपल का पेड़ भी ना मिले, शनि मंदिर भी ना मिले, तो हनुमान जी का मंदिर या महादेव का मंदिर तो आपको मिल ही जाएगा। मतलब किसी मंदिर में जाके आपको ये दीपक 7:30 बजे के बाद जला देना है। फिर घर पे आराम से आना है, हाथ मुंह धो के, मतलब बाहर से आने के बाद घर में आपको दूसरा उपाय क्या करना है कि 2
मतलब छोटी सी फिर 2 लौंग लेनी है, जी हाँ फूल वाली लौंग लेनी है, और एक ऐसा ही मिट्टी का दिया लेना है। 2 छोटी सी कपूर की टिकिया लेनी है, कपूर यहाँ पे रख के उसको ऊपर से लौंग रख के और उसको जला के, ठीक है, उसको जला के आपने अपने पूरे घर में चारों तरफ ऐसे करके घुमा देना है और उसको ले जाके मंदिर में रख देना है। इससे आपके अंदर जो नेगेटिविटी होगी, अगर आपको थोड़ी सी दालचीनी मिल जाए तो और उत्तम है। तो फिर से मैं उपाय बताता हूँ आपको, 2 कपूर की टिकिया लेनी है, 2 लौंग लेनी है, थोड़ी सी दालचीनी भी नेगेटिविटी बहुत तगड़ी दूर करती है, तो दालचीनी रख के और उसको माचिस से जला के घर के चारों तरफ घुमा के उसको पूजा स्थान में रख दें। तो ये सबसे अति उत्तम, जो भी नज़र दोष बाधा ये सब है तो वो सब भी घर से दूर हो जाएंगी। और एक रेमेडी और देता हूँ, कल आपको करना है, घर में बाबा नज़र दोष लगता है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको करना क्या है, एक इस तरह का काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े में आपको इतना सारा हींग डाल के पोटली बना के उसको गेट के मुख्य द्वार पे लटका दीजिए। शाम को 7:30 से 9 के बीच में शनि की होरा होती है। जितने भी विघ्न बाधा होते हैं किया करा, ये सब शनि और राहु के वजह से ही होता है। खास करके राहु ग्रह से इन सबको जोड़ा जाता है, किया कराया टोना टोटका। तो अगर उस समय में, और इसीलिए मैं उपाय इसमें कर रहा हूँ शनि की होरा में, और शनिवार का दिन है, क्योंकि शनि ग्रह हमेशा राहु का रिजल्ट देता है। कहते हैं शास्त्रों में कि शनिवत राहु कुजवत मंगल, ठीक है। तो शनि जो है राहु का रिजल्ट प्रदान करता है और केतु जो है मंगल का रिजल्ट प्रदान करता है। तो यहाँ पे हम राहु की रेमेडी, यहाँ पे नजर दोष किया कराया है, उसको हम शनिवार का दिन शनि की होरा में कर रहे हैं। होरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कोई भी किया हुआ उपाय तुरंत फलित होता है, और कल शनि का नक्षत्र भी पड़ रहा है। तो ये काम आप कर लेंगे। काले कपड़े में हींग डाल के उसको पोटली बना के अपने गेट पे लटका दीजिए, मुख्य द्वार पे। देखिएगा समस्याओं का धीरे धीरे लाइफ में समाधान हो जाएगा। और अब अभी मैं बात करने वाला हूं कि जिनका दुकान व्यापार नहीं चल रहा है उनके लिए कौन सा खास उपाय करना है। तो उस उपाय को ध्यान से लिख लीजिएगा या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा, कल ही करना है उपाय। तो आपको देखिए इस तरह आपको थोड़ा सा काला कपड़ा लेना है, और काले कपड़े में आपको एक इस तरीके का, देख लिए, फिटकरी रखना है। यहाँ पे पहला फिटकरी रखना है, और थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिए ये पीली सरसों है, पीली सरसों थोड़ा सा ऐसे डाल देना है यहाँ पे। और ये देखिए मैंने यहाँ पे 5 लाल मिर्च लिया हुआ है, जी हाँ 5 लाल मिर्च डालना है आपको। और इसमें आपको यहाँ पे दो ऐसे कपूर की आपको टिकिया डाल देनी है। और उसके बाद उसमें आपको 5, मेरे पास तो अभी नहीं है, मैं नहीं दिखा सकता आपको, 5 जो है जिसको हम ब्लैक पेपर बोलते हैं, जी हाँ जिसको हम काली मिर्च बोलते हैं, 5 काली मिर्च डाल लेना है इसको। और इस तरह इसको ऐसे पोटली बना लेनी है। जी हाँ शनिवार की शाम को कल ये उपाय करना है, 7:30 बजे के बाद करें तो अति उत्तम है। इस पोटली को बना के आपको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 7 बार इसको उल्टा घुमा देना। जी हाँ 7 बार आपने इसको उल्टा घुमा दिया। उसके बाद इस पोटली को अपने दुकान में, अपने व्यापार स्थान में हर कोने में इसको घुमा देना, मतलब हर कोने में इसको इस तरीके से इसको टच करा देना है। टच करा दिया आपने, फिर इसको आप जहां बैठते हैं वहां पे किसी डेस्क पे इसको आराम से छुपा के इसको ऐसे रख दें टच कराने के बाद। और फिर आप दुकान को बढ़ा के घर पे आ जाएं, और अगले दिन रविवार को जब आप शाम को निकलते हैं, फिर शाम को आपको क्या करना है, शाम को कीजिए, हाँ जब शाम को अच्छा रहेगा, शाम को इस पोटली को ऐसे उठाना है चुपचाप, और या तो किसी चलती हुई धारा, यानी कि जल में इसको जल प्रवाह कर दें, या अगर आसपास कहीं नहीं है तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे रख दें, नहीं तो किसी मंदिर में जाकर चुपचाप इसको रखाएं। ऐसे ही बस देखिएगा चमत्कार होना अगले ही दिन से शुरू हो जाएगा। और इस उपाय को आपको कम से कम 5 शनिवार या 7 शनिवार अगर आप करते हैं तो देखिएगा जीवन में जो व्यापार से लेकर जो समस्याएं आ रही है, इस समस्या से आप, मतलब ये इसका इतना ये असरदार ये उपाय है कि जैसे ही आपने पहले शनिवार को किया, उसके बाद देखिएगा अगले दिन 24 घंटे के बाद से इसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जो ग्रह का कनेक्शन टूट गया था और रस नहीं मिल रहे थे, मतलब जो भी समस्याएं थी उससे आप निकलते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से आपका व्यापार पहले चल रहा था उसी तरीके से
फिर से चलना शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों को भी उपाय करेंगे, अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कर दें।